से कई अरसे बाद कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया था। कुछ कार्यकर्ताओं को दिल्ली में हरियाणा भवन में मिला, कुछ को कल पंचकुला में और आज रोहतक में। तो केवल अनौपचारिक रूप से कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का आज मेरा कार्यक्रम था। इस तिरंगा यात्रा को लोगों ने इसके बारे में जो भी कहा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि देश पर जब कोई चुनौती आती है तो भारत की एक बड़ी खूबी है कि जाति, पंथ और मजहब से और राजनीतिक सियासत से उठकर लोग सब एक इकट्ठे होते हैं और उसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। मैं उस तिरंगे के प्रसंग में जब आता हूं तो मैं भारत की सेना के स्वाभिमान को अभिनंदन करने के लिए आतुर होता हूं, क्योंकि दुनिया में भारत की जो साख है वो दो कारणों से है। एक कारण है भारत का लोकतंत्र और दूसरा कारक है भारत की सेना। और अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक बार फिर से जो भारत की और दुनिया की बड़ी चुनौती आतंकवाद की है। यूं तो आधुनिक युद्ध इतिहास में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती है, कारगिल की चर्चा अक्सर होती है, अलग अलग ऑपरेशंस की चर्चा होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि अलग अलग फेजेज में बरसों बरस तक देश के विभाजन से लेकर आपातकाल से लेकर और अलग अलग हिस्सों में नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद की घटनाओं से लेकर हिंदुस्तान की आंतरिक रक्षा को, सुरक्षा को चुनौती हमेशा रही है। सीमाओं पर भी तनाव हमेशा रहा है। लेकिन कारगिल के बाद ये एक बड़ा उदाहरण था कि जब दुश्मन के घर में घुस के और 9 स्थानों को भारत की सेना ने बिल्कुल सटीक रणनीति से प्रहार किया। 100 से ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे गए, बड़े किले उनके ध्वस्त हो गए। तो भारत की सेना का पराक्रम दुनिया के सामने आया है। इस पर बहुत सारी सियासत होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन भारत की जनता ने कहा, एक जो मैं पिछले दिनों पंचलाइन सुन रहा हूं, कि हम भारत की सेना के साथ हैं। ये अभियान अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं ने, अलग अलग संगठनों ने शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल हुई। तिरंगा यात्रा बीजेपी की यात्रा नहीं है, ये आम जनमानस की यात्रा है जिसमें बीजेपी भी शामिल होती है। और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों के बीच में तिरंगे को लेकर, सेना को लेकर लोगों के बीच में एक सकारात्मकता है। आने वाले समय में हरियाणा में पार्टी की संगठनात्मक ताकत बढ़े, उस पर हम लोगों ने अपनी शुरुआत की है। मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण हमारा समालखा में पूरा हुआ है। मंडल की कार्यकारिणियां भी हमारी बनी हैं और आने वाले समय में और भी राजनीतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर हमारी गतिविधियां जारी रहेंगी। तो आज मुझे सिर्फ दो पक्षों पर ही बात करनी थी कि देश का माहौल और पार्टी की जो संगठनात्मक ताकत और तैयारी है उस पर मुझे बात करनी थी। तो जैसे ही केंद्र का निर्देश मिलता है, पार्टी की जो जिलाई इकाइयाँ हैं उनका विधिवत रूप से गठन, अभी मंडलों की कार्यकारिणी की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद मोर्चे और प्रकोष्ठ। तो मैं चाह रहा हूँ कि हरियाणा उत्तर भारत नहीं, पूरे भारतवर्ष के नक्शे पर जिस तरीके से हम गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का उदाहरण देते हैं, तो हरियाणा की जो राजनीतिक ज़मीन है, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक तौर पर एक पुख्ता जमीन हरियाणा में बने, उसके लिए सब कार्यकर्ता, नेता भी उसके बारे में प्रयासरत हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा भी उसी तरीके के फर्टाइल लैंड के रूप में, बीजेपी के विचार के रूप में विकसित होगा। देखिए, दो पक्ष होते हैं जी। सेना को घसीटा नहीं गया, सेना राजनीतिक सियासत से बिल्कुल अलग है। जो मैंने कहा, मैं वो बात किसी राजनीतिक नेता के या कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रहा। एक आम भारतीय के नाते मुझे गर्व होता है कि हमारी सेना आज इतनी विकसित, इतनी सक्षम है। दूसरी बात आती है कि जब प्रधानमंत्री जी का नाम आता है तो स्वाभाविक तौर पर लीडरशिप को भी देखा जाता है कि किनके किस निर्णय के समय कौन व्यक्ति था जिसने ये सारा किया। देश पर 26/11 हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिस पर प्रतिकार करना जरूरी था। सेना को खुली छूट देना, सेना को संसाधन देना, सेना के लिए हथियार उपलब्ध कराना, क्योंकि लोगों ने वो दृश्य भी देखा है कि जब आइस बूट नहीं होते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, केवल मशीन गन हमारी पहचान होती थी, आज ब्रह्मोस हमारे पास है। तो कुल मिलाकर मोदी जी का जो नेतृत्व है वो अपने आप में इस बात के लिए, इस बात का पुख्ता सबूत है कि देश का योग्य नेतृत्व, जिसने सेना को भी बराबर उतनी तवज्जो दी। जो लोग आदमपुर के एयरबेस को ध्वस्त करने की धमकी बताते थे, वीडियोस फर्जी जारी करते थे, प्रधानमंत्री का जिगरा ही था कि उनके बीच में, सेना के जवानों के बीच में खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि देश का नेतृत्व भी और उसी तरीके से सक्षम होता है तो सेना को भी ताकत मिलती है।